क्या है सीयूईटी, क्यों है ये ज़रूरी, जानेंगे आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर रही होंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सीयूईटी क्या है, कब इसका एग्ज़ाम देना होता है, तो सारी डिटेल में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीयूईटी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले जब हम 12th पास कर लेते थे, उसके बाद हमें जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था, तो वहाँ पर हमारे क्या होते थे बेटा, 12th के जो हमारे मार्क्स है ना, उन्हीं के बेस पर हमारा क्या होता था, एडमिशन होता था। लेकिन अब जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है, एक कॉमन जो टेस्ट है वो बना दिया है, जिसे हम सीयूईटी के नाम से जानते हैं। वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही जो क्या होंगे, जितने भी मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके क्या होंगे, जो हमारे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी आप आपके 12th के एग्जाम के जो मार्क्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या आता है, हमारा एमडीयू आ गया। एमडीयू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो 12th के जो मार्क्स हैं उसमें उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। लेकिन जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि डीयू होगा, बीएचयू होगा, जेएनयू होगा, ये जितनी भी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। पहले ये क्या करती थी, अपनी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, आपका एक कॉमन टेस्ट बना दिया गया है, जिसको हम सीयूईटी के नाम से जानते हैं। अब आपको क्या करना है, आफ्टर 12th आप क्या करेंगे, सीयूईटी का एग्जाम देंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जितना भी आपका एग्जाम में जो मार्क्स होगा, जितना आपने स्कोर किया होगा, उसी के बेस पर क्या होगा, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन होगा। कौन बच्चा नहीं चाहता डीयू में पढ़ना, सभी बच्चों की ख्वाहिश होती है डीयू में पढ़ना। तो बेटा आप सीयूईटी की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि यदि आप एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप एक अच्छा स्कोर पाए, जिससे कि आप अपना मन पसंदीदा कॉलेज में आप अपना एडमिशन लें। इसलिए मेरी तो आपसे यही है उम्मीद कि आप अभी से अपना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना, कि जिससे कि आपको एक अच्छा बूस्ट मिले एग्जाम के टाइम में। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, यदि आपकी कोई भी रहती है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। आज की क्लास में हम सिर्फ बात करने वाले सीयूईटी क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, कितनी फीस देते हैं, कब इसका एग्जाम होता है, तो एक एक करके क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीयूईटी आपको समझ में आ गया। सीयूईटी क्या होता है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके बेस पर आप क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होता है। उसके बाद बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन, क्या इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखिए बेटा, जो भी बच्चा 12th पास करके, इसकी क्वालिफिकेशन ही क्या है, 12th पास। आफ्टर 12th पास ही आप क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, तो आप आफ्टर 12th ये क्या होता है, आपकी इसकी क्वालिफिकेशन हो जाती है। एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, बस आपका क्या क्राइटेरिया, आपने 12th पास कर रखी हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, उसके बाद आती है फॉर्म कब आता है। तो देखिए, इसका फॉर्म कब आता है, अप्रैल में निकला था इस बार भी जो हमारा फॉर्म। तो इसकी यही क्यास लगाए जाते हैं कि हर साल इसका क्या होगा, अप्रैल में फॉर्म निकलेगा आपको। उसके बाद आपके जून तक शायद एग्जाम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आपके पास यदि अप्रैल में फॉर्म निकलता है तो एक दो महीने का टाइम आपके पास रहता है इसके लिए प्रिपरेशन करने का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फीस की, कि फीस कितनी रहती है इसके अंदर आपकी। तो जनरल की 650 रहती है, एससी की 600, एसटी की 550 एंड जो हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 3000 इसकी फीस रखी गई है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अब एग्जाम पैटर्न इसमें आपका दोनों तरीके से एग्जाम होता है, ऑनलाइन बेस्ड भी हो सकता है एंड पेपर पेन बेस्ड भी हो सकता है, जिसमें आपको ओएमआर सीट को फिल करना पड़ता है। ये अप टू आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप जब एग्जाम जो आपका जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें आप क्या लिखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ठीक है, उसके बाद इसमें सेक्शन की बात आ जाती है। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन इसमें आपका लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड में आ जाता है डोमेन। डोमेन में क्या है, जो आपका 12th में जो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं उनमें से आपको 3 सब्जेक्ट को रखना पड़ता है। ठीक है, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर बेटा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जनरल एप्टीट्यूड आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है, अर्थमेटिक आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 50। ऐसे ही आपको डोमेन में भी जितने भी आपके तीनों सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट में से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 50 एंड फिर जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 75। ठीक है, तो ये सभी इसके सेक्शन आपको दिए जाते हैं। फिर सीयूईटी के बाद आप क्या करें, सीयूईटी के बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन ही लेंगे किसी भी, जाहिर सी बात है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर यदि आपका हो जाता है तो। ठीक है,
और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बेसिक जो मेन बात मुद्दा होता है इस एग्जाम के रिगार्डिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो देखिए तैयारी आप कैसे करेंगे, अभी से आप जब आप 12th में हो तो आई होप आप 12th की प्रिपरेशन भी अच्छे करें। तो जो आपके पास NCERT हो या फिर जो आप जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, आप अपना जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि जो आपका जो डोमेन का जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, डोमेन में मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास क्या होगा, बिजनेस होगा, अकाउंटेंसी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, तो ये आपके तीनों डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो आप अभी से क्या करिए, इस लेवल की तैयारी करके चलिए कि आप 12th के साथ साथ आप क्या करें, अपने CUT के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा कि आप अप्रैल के बाद फॉर्म फिल करके इसकी अलग से प्रिपरेशन करने बैठेंगे। क्योंकि जिन बच्चों ने यदि अपने डोमेन में अभी अच्छा स्कोर कर सकता है तो वही क्या बच्चा जाएगा, आगे चला जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो डोमेन को आपको इस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हमारे 12th के एग्जाम में MCQ क्वेश्चन नहीं आते बेटा, लेकिन जो हमारा ये एग्जाम होता है इसमें MCQ क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर को ऐसे डिटेल से पढ़ना होगा जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपने CUT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डोमेन की तो आप साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज में सोचते हैं, मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया। इस बार भी मोस्टली बच्चों के साथ ये गलती हुई है। मेरे सराउंडिंग्स में रहते हैं 3-4 बच्चे जिन्होंने अभी 12th पास की है, उनसे भी क्या गलती हुई है कि उन्होंने ये सोचा जो इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट है वो जो आपकी क्लास में जो आप करते हो 11th-12th के अंदर उन्हीं में से आता है। नहीं बेटा, उनमें से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, मोस्टली बच्चे यही गलती कर लेते हैं। उसमें आपका क्या होता है, अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा, वोकैबुलरी आपको देखने को मिलेगी, प्रॉपर ग्रामर देखने को मिलती है। जैसे कि आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एग्जाम होता है ना इंग्लिश का, वहीं से आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में सारी चीज़ें आ जाती हैं आपका। मैं इसके रिगार्डिंग आपके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इसमें स्पेसिफिक जो आपका सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये डिटेल में आपके लिए वीडियो आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। CUT के बारे में आप जान गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितना ही आपके लिए 12th इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 12th की स्टडी पर फोकस मत करिए, देखिए उसको भी आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कितनी मेहनत कर ले, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मान लीजिए एडमिशन नहीं ले पाए तो स्टेट यूनिवर्सिटी में तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको 12th के मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आप 12th में अच्छा स्कोर मत करिए, सिर्फ CUT पे आप से फोकस करती नहीं, फोकस आपको दोनों पर ही रखना है। तो अब साथ साथ आप प्रिपरेशन ये करते हुए चलिए कि हर एक चैप्टर को अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से करें कि वहाँ से कोई भी यदि आपका MCQ पूछा जाता है तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और मेरा एक नया चैनल है रितु चौधरी के नाम से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी उस चैनल का। वहाँ पर अब मैं जो कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ CUT की ही क्लास लेकर आऊँगी। डेली की एक क्लास रहेगी जिसके अंदर 15 to 20 मिनट्स की रहेगी, जिसमें हम सिर्फ MCQ करने वाले हैं। तो वो MCQ ऐसे रहने वाले हैं जो आपके 12th में भी आपको हेल्प करेंगे एंड साथ के साथ आपके CUT के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो आप उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आती हूँ। ये जितनी भी CUT की वीडियोस रहेंगी ये सभी इस चैनल पर रहेंगी, लेकिन जो हमारे CUT की स्टडी की जो वीडियो रहने वाली है वो मेरे दूसरे वाले चैनल पर रहने वाली है। रितु चौधरी के नाम से वो चैनल है, आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।